गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोपहर के बज रहे, दोपहर के नहीं, शाम के बज रहे हैं 4 और 4 बज रहे हैं। हाँ, मैंने अभी खाना खाया है। हम आलू दोनों लोगों ने साथ में खाना खाया है। अंश स्कूल से आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। मैंने वीडियो में बताया था कि मैं सुबह भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि इसकी बदतमीजी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आँख फड़क रही है। ये आँख होती है मेरी खराब, पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हिल रही है। एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में 100 बार हिलती है ऐसे ऐसे। तो इनके आया विद्यालय से फ़ोन की, ये देखो 7, 7:30 बजे का स्कूल है और ये अभी आ रहे हैं। टाइम कितना था? हाँ, 9 बज के कुछ मिनट थे। तो मैंने कहा इसको बांध के मारिए, जैसे चाहिए वैसे मारिए। मैं आपके पास किसी भी तरह की शिकायत लेके नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा किस तरह का है। जब ये मुझे रुला रहा है तो आप लोगों को तो परेशान करता, पर मैं जानती हूँ, मैं भी पढ़ाती थी तो मुझे मालूम है कि बच्चों को मारने का मतलब वो नहीं दिया गया है। आप बच्चों को मार नहीं सकते, पर जब बहुत ज़्यादा परेशान करें तो फिर थोड़ा बहुत तो मारना ही पड़ जाता है। तो मैंने, पर ऐसा है कि बिल्कुल नहीं मार सकते। तो मैंने कहा आप जी भर के मारिए जो भी। मैं कभी आपके विद्यालय में शिकायत लेके इस चीज़ की नहीं आऊँगी कि आपने इतना क्यों मारा। और सुबह इतना ज़्यादा परेशान किया था कि मैंने इसको गुस्से में टिफ़िन भी नहीं दिया बना के। मैंने कहा जाओ तुम। और मुझे पता रहता है जब इसके पास पैसे होते हैं ना, तो ये क्या करता है कि मतलब खाना खाना बंद कर देता है। तो मैंने कल 2-3 बार शाम को कहा कि खाना खा लो अंश, खाना खा लो, तो इसने खाना नहीं खाया। फिर रात में आया, बोला कि मुझे नमकीन और लैया बनानी है तो मैं दे दो तो मैं खा लूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा। अपना लेके इतना बड़ा सा कटोरा आया, उसमें से नमकीन रखा और पहले नीचे डाला, फिर लैया डाला नानू, फिर ऊपर थोड़ी सी डाला, वो मुझे दिखाया। मैंने कहा तुम मेरे से ना बना मत करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो चला गया। उसके बाद सुबह उठा तो वही उसका झाम था। अब मैं रोज़ रोज़ वीडियो में क्या बताऊँ इसके लिए, पर मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बार बार उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को अगर आप बाहर रख रहे हैं रूम दिला के, क्योंकि जो बच्चे रूम लेके यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से तो मेरी डर की वजह से ये टाइम्स निकल जाता है, पर जो बच्चे रूम लेके रह रहे हैं उन्हीं के पास ये जाता है। जो दूसरे विद्यालय के बच्चे हैं जो मोबाइल में सिर्फ गेम दुनियादारी, मतलब इसका दिमाग पूरी तरह से मोबाइल में रहता है, तो घर से तो मोबाइल पाता नहीं है, तो बाहर ये मोबाइल में अपना समय देता है। तो उन लोगों से ये दोस्ती करके रखा है जो बच्चे बाहर मतलब माँ जिनके पेरेंट्स ना बाहर रूम दिला के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हैं। तो पेरेंट्स तो यहाँ देखने आते नहीं है कि बच्चा हमारा विद्यालय जाता है कि नहीं जाता। बच्चा बोल दिया कि हम मतलब पढ़ने की वजह से रह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बच्चा 10 दिन भी विद्यालय जाता है। अगर वो माँ या बाप के संरक्षक में नहीं है तो बच्चा भी नहीं जा सकता विद्यालय। ऐसा होता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसके जितने भी दोस्त हैं तो इसी तरह करते हैं, जो रूम लेके रह रहे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। और महा बर्बाद उनको इतना ज़्यादा मतलब मैंने नोट किया। मैं तो कभी अपने दरवाजे अपनी गेट पे खड़े नहीं होने देती, तो ये ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। फिर वहाँ चौराहे से वो लोग आएंगे तो वहीं से इशारा करेगा, तो ये कोई ना कोई बहाने से निकलेगा। या तो देखता है कि नहीं मम्मी अंदर है तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, गेट खोल के निकल जाता हूँ, अभी आ जाऊँगा, बोल दूँगा कि मैं तो ऊपर था। यही करता है। जब मैं बाहर देख लूँगी इसको तो बोलेगा अरे अभी तो मैं बाहर खड़ा था, अभी अभी तो बिल्कुल खड़ा था। अगर मैं ऊपर देख लूँगी तो ये बोलेगा कि अभी अभी तो मैं मतलब नहीं देखूँगी। तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये ऊपर क्यों बैठा है। चाहे जितना मैं मना करूँ कि तुम ऊपर नहीं जाओ, ऊपर नहीं जाओ, पर नहीं मानता, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, अपने मन का करता है। तो मैं अपने बच्चे को तो नहीं मतलब समझा पा रही हूँ, पर मैं जो जो मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि
हर किसी के घर में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और उनका नाम रोशन करें। पर ऐसा नाम रोशन करवाने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो भैंस का आप गोबर ही डलवाओ, वो ज़्यादा सही है। बर्बादी से तो बचेंगे। जो बच्चा ना बर्बाद हो चुका होगा तो वो फिर लाइन में नहीं आएगा। जो बच्चा माँ बाप की सेवा करेगा वही उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा समय होगा कि कम से कम वो उनके पास रहेगा, सेवा तो कर रहा है। और और जिन माँ बाप के एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं ये गलतफ़हमी मतलब आ जाती है, ये सोचने लगता है ये कि नहीं जो भी है हमारा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि मेरी बिटिया का है, जो इनका है, इनके पिताजी का बनाया है वो इनका है, बाकी मैं सब अपने बिटिया को ही दूँगी, क्योंकि इसने मुझे अभी इतना मुझे रुला रहा है, आगे इससे मुझे कोई सुख नहीं पाने, ये तो मुझे पता है। तो मैं जो भी करूँगी अपने बिटिया के लिए करूँगी, और बाकी तो मेरी किस्मत में अच्छा समय हो या बुरा समय हो ये तो मैं नहीं देख के आई। पर जैसा भी समय हो मैं पूरी तरह से ना मैं किसी के उसमें नहीं रहना चाहती कि नहीं अगर मैं पूरा भार इन पे बन गई, बच्चों की बात कर रही हूँ, और वो ये सोचने लगे कि जो हम करेंगे वही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी तरफ से अपने मतलब अपने लिए मजबूत बनना चाहती हूँ, किसी के सहारे नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ आजकल कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी। और हमारे यहाँ रेंट में बगल में एक बाबा जी हैं और एक दादी जी हैं आई हैं, तो उनके लड़के थे दो, उन्होंने सोचा कि हमारे लड़के ही तो हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना जो था खेत वेत सब अपने बच्चों के नाम करवा दिए। और जो दादाजी हैं वो सरकारी टीचर थे, तो उनको पेंशन मिलती थी। बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, अगर वीडियो में कभी वो सामने आए तो मैं आपको दिखाऊंगी, जिनसे हमें ये सबक मिली कि कभी माँ या बाप को अपने हाथ पूरी तरह से काटना नहीं चाहिए, बच्चे चाहे जितने अच्छे हों। और उन्होंने क्या किया कि बच्चे बाहर रहते थे, दूर मतलब कहाँ थे ये नहीं मुझे पता है, और माँ बाप यहाँ थे, और बच्चों ने किसी मतलब डॉक्टर को, नाम मुझे पता है पर मैं नाम नहीं लूँगी वीडियो में, उनको अपने मतलब मकान बेच दिया। और अचानक 10 मतलब 1-2 महीना उनसे बोल दिए कि 2 महीना आप नहीं जाइएगा वहाँ पे। और अचानक डॉक्टर ने क्या किया कि सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, जो दादी बता रही थी कि मकान खाली करिए, तो दादी बोली कि क्यों क्यों मकान खाली करें, हमारा मकान है। तो बोले नहीं, आपका मकान था पर अब नहीं है, अब हमने खरीद लिया। तो वो बोले कि किसने बेचा, तो वो सारी बात तो दादी कहती थी मैं पूरी तरह से टूट गई, मतलब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा मेरा बेटा भी इस तरह कर सकता है। तो ऐसे ऐसे बेटे होते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों का या तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ज़माना नहीं है कि बच्चे माँ बाप की स्थिति देखें और हमेशा बनने की 100 में कोई 2 ही अच्छा निकल जाए कि नहीं हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और वो 2 की देखते ही काफ़ी लोग ना अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सोचने लगते हैं। जो बच्चे नालायक होते हैं वो कभी बन नहीं सकते हैं, इस चीज़ को मैंने महसूस किया। मैंने वो हर चीज़ करने की कोशिश की कि बच्चा ना अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, सब चीज़ों को समझेगा। पर जब बड़ा भी हुआ तब भी नहीं समझ रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मस्ती कर रहा है। क्या मतलब है अनु इसका? इसका मतलब कि वो सब कुछ जानने के बाद भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए। समय अगर निकल जाएगा तो फिर लौट के वापस नहीं आएगा। तो समय की इतनी वैल्यू है सबके ज़िंदगी में कि जो बर्बाद कर रहे हैं उसको मतलब समय को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर बच्चा बर्बाद हो रहा है तो उसको सही लाइन में लाने की कोशिश करिए। अगर तब भी नहीं तो फिर उनकी इसलिए मतलब अपने हाथ पैर काटने की नहीं सोचो कि नहीं हम ये भी कर दें वो भी कर दें। अगर आप करेंगी तो उससे भी हाथ धुल लेंगी। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, और अधिकतर मैंने उन लोगों को देखा है जो माँ बाप अपने बच्चों को रूम दिला के बाहर रख रहे हैं, वही बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। उनकी संगत में जब ये इतना, तो वो किस तरह के ना होंगे। जो ये तो शाम सुबह घर आता है, दोपहर में सारा दिन घर रहता है, जब ये घंटे भर में ये इतना बड़ा कमाल कर देता है कि विद्यालय जाएगा तो जब प्रेयर एयर हो जाएगी तब पहुँचेगा वहाँ,
या नहीं पहुँचता, बोलता है कि यहाँ से तो बोल के गया कि हम गए, तो क्या पेरेंट्स पीछे पीछे घूमते रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, ज़्यादा मतलब इतनी छूट मत दीजिए कि आप ही बाद में रोने लगे। कुछ तुम भी कहना चाहोगी? और जो बच्चे पढ़ने मतलब जिन बच्चों का मन लगता है पढ़ने में, वो कभी ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक ना मतलब क्या होता है, उनको ये मतलब समझ होती है कि नहीं हमें पढ़ना है, वो हर परिस्थिति से गुजरे हुए होते हैं। तो जो जिनके दिमाग होता है, दिमाग से काम करते हैं उनके लिए। और जो लोग कुंद दिमाग के, ऐसे लोगों को तो दिमाग के कुंडी हम बोलेंगे, पागल। जो स्थिति को समझने के बाद भी समझने की कोशिश न करें, वो पागल होते हैं, महामूर्ख होते हैं। और उनके माँ बाप उनसे भी ज़्यादा, जो ये ध्यान नहीं देते कि हम बच्चों को छोड़ तो आए, बच्चे क्या कर रहे हैं। अब बच्चे 2 दिन की छुट्टी में गए तो माँ बाप इतना केयर करेंगे उनकी कि पूछिए मत। वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।